क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी। आज हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपका है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं और वाइस प्रिंसिपल होते हैं। तो प्रिंसिपल जिस दिन नहीं आएगा तो उसके प्लेस पे उस दिन कौन वर्क करेगा? वाइस प्रिंसिपल वर्क करेगा। तो कहने का मतलब है एक के बदले पे दूसरे से भी काम चलाया जा सकता है। मतलब आज जैसे प्रिंसिपल साहब नहीं आए तो उनके बदले पे आपको वाइस प्रिंसिपल वर्क कर जाएंगे। ऐसे ही एक्स है तो एक्स के प्लेस पे वाई को अगर पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू, तो वो हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब एक को दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर देना हुआ। तो यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन का पेयर है, आपका लीनियर इक्वेशन पेयर है 7x माइनस 5y माइनस 15y इक्वल टू है 2 और x प्लस 2y इक्वल टू है 3। तो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अपने को इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए देखिए, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। लिसन इट केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 3 है और यहाँ देखिए 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 है। तो सिंपल डाटा की तरफ जाइएगा। देखिए ये टफ डाटा है, 7 और 15 जो है डिफिकल्ट डाटा है, बड़े डाटा है, और x और 2y जो है आपका सिंपल डाटा है। वैसे कोशिश कीजिए जिसमें x या y का कोफिशिएंट मिनिमम हो उसी से सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। तो यहाँ से अपने लोग x इक्वल टू कर ले रहे हैं 3 माइनस 2y। अब ये देखिए ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये इक्वेशन नंबर 2 से ड्राइव हुआ है। x इक्वल टू क्या हुआ, 3 माइनस 2y। अब इस वैल्यू को 2 से ही निकाले हो तो 2 में मत पुट करना, पुट करेंगे कहाँ पे, फर्स्ट वाले में। तो पुट x इक्वल टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में चलिए पुट कर दीजिए। तो 7x के प्लेस पे पुट कर दिया 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। यहाँ देखिए ब्रैकेट में इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू हो गया 2। तो 21 माइनस 29y, देखिए सेम साइन होता है तो ऐड हो जाता है। ये काफ़ी बेसिक बात है, आप लोगों को अच्छे से आता होगा ये। अब इधर इसको देखिए 2 को इधर लेके आइए लेफ्ट हैंड साइड में, और ये जो माइनस 29y है इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो 21 माइनस 2 इक्वल टू हो गया 29y। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 29y इक्वल टू हो जाएगा 21 माइनस 2 करेंगे तो 19 हो जाएगा। तो y इक्वल टू आ जाएगा 19/29। अब देखिए y की वैल्यू अपने को मिल गई, तो x की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? अब हमें पता है, वी नो दैट x इक्वल टू क्या लाया है आपने, 3 माइनस 2y। तो यहाँ पे y की वैल्यू हम कर देंगे पुट। तो 3 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू हो गई 19/29। अब इसको सॉल्व करके आप x पा जाएंगे, ये मैं नहीं करने वाला। तो x और y की वैल्यू आपको मिल गई है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब हुआ कि x को रिप्लेस कर दिया गया है y से और ये वैल्यू उठा के फर्स्ट वाले में पुट कर दीजिए। ये हुआ आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपके पास आ जाएगा एक क्वेश्चन और है, एज बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, एज बेस्ड। एज में देखिए इंग्लिश में टेंस कितने होते हैं, इसको हमने एक ट्रिक से बनाया हुआ है, पहले आप ट्रिक समझ लीजिए तब एज बेस्ड क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे अभी ये आपका हम क्वेश्चन नहीं लगवा रहे हैं, पहले आप ये ट्रिक को समझिए। जैसे ये देखिए आपने प्लॉटिंग तो सीखा ही होगा एक्सेस पे। देखिए ये एक्स एक्सेस है और ये वाई है। तो ये जो एक्स एक्सेस है इसी को हम बोलेंगे प्रेजेंट। जैसे टेंस होते हैं 3 टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस मतलब निगेटिव, निगेटिव डायरेक्शन में जब आप आएंगे पीछे की साइड में, पीछे बोला जाएगा पास्ट, और जब आप आगे जाएंगे इधर तो इसे बोला जाएगा फ्यूचर। इतना समझ गए। प्रेजेंट का मतलब होगा कभी राइट नाउ, जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, जैसे 2025 है कि ये प्रेजेंट है। बोलेगा 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर एगो मतलब अपने पास्ट में आएंगे। बोलेगा आफ्टर 10 ईयर नाउ या सिंस फ्रॉम नाउ, तो ये फ्यूचर की तरफ जाएगा। जैसे अभी प्रेजेंट में आप सोच लीजिए आप 13 ईयर के हैं
ऐसे समझिए, प्रेजेंट में आप कितने ईयर के हैं, 13 ईयर के, तो 3 ईयर अगो, तो 3 ईयर अगो मतलब माइनस करना पड़ेगा, 3 ईयर अगो आप हो जाएंगे 10 ईयर के। ये क्लियर हुआ। और बोल देगा 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो मतलब अब से जो है 5 साल बाद तो क्या हो जाओगे, अब अभी करंटली 13 हो तो अब से 5 ईयर नाउ करेंगे तो मतलब फ्यूचर की तरफ जाएंगे तो 5 ऐड होगा, जब भी फ्यूचर की तरफ जाएंगे तो ऐड होगा, तो 18 ईयर के हो जाएंगे आप। ये समझ मिला, मतलब ये नीचे वाले जो डायरेक्शन है वो पास्ट का है और ये प्रेजेंट का है, और आगे जाएंगे तो ये फ्यूचर का है, इसको नोट कर लीजिए। तो अब आपका एक क्वेश्चन है, एज बेस्ड क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी बुक में 5 देखिए, ये एग्जाम्पल 5 आपका, ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, चैप्टर 3 है आपका ये, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। देखिए आफ्ताब क्या कर रहा है, देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ जाओ। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने टेल्स किया अपने डॉटर को, क्या बोला है, 7 ईयर्स अगो। देखिए अब 7 ईयर अगो की जब बात किया तो अभी जो आपको ग्राफ प्लॉटिंग दिखाए हैं हम, तो वो पास्ट की तरफ जाएगा। 7 ईयर्स अगो I was 7 times as old, I was 7 times as old as you were then, as old as you were then। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्वेश्चन को लिखना उसको समझाना बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्दबाजी मत कीजिए। आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आल्सो 3 ईयर, आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद, समझ रहे हैं, तो ये फ्यूचर की तरफ जाएगा, अभी जो बताया है। आई शैल बी 3 टाइम्स, आई शैल बी, क्वेश्चन जब आप लिखेंगे ना तो आपके माइंड में पूरा का पूरा बैठ जाएगा, क्या क्वेश्चन है, क्या कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज ऐसे देख के स्क्रीनशॉट मारिए और साथ साथ हम जब मेहनत कर रहे हैं तो आप भी करिए। आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ हो गया आपका। आल्सो ये देखिए, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड as you will be। देखिए यहाँ पे, अब यहीं पे देखिए प्लॉटिंग हम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसको ऐसे देखिए, ये आपका प्रेजेंट है और ये जो निगेटिव डायरेक्शन जैसे एक्स एक्सिस का होता है, ये वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन की तरफ आपका क्या आएगा, पास्ट, और y की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आपका जाएगा फ्यूचर। अब पढ़िए इसको, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स अगो, तो मतलब 7 ईयर अगो मतलब पास्ट की तरफ चलेंगे, तो यहाँ से -7 करना पड़ेगा, तो -7। और टाइम है, अगर आप 10 ईयर के हैं और कोई 20 ईयर का है तो 7 ईयर अगो मतलब टाइम किसी को छोड़ता नहीं, सब में माइनस होगा, -7 इसकी भी एज में होगा और इसकी भी एज में होगा। तो यहाँ पे 2 जन हैं आपके, एक है आफ्ताब और एक है उसकी डॉटर, एक है उसकी डॉटर, डी फॉर डॉटर। तो 7 ईयर अगो क्या बोला है, 7 ईयर अगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड। तो 7 ईयर अगो क्या है, सबसे पहले पास्ट वाला ही काम किया जाएगा, तो डॉटर का भी -7 होगा। भाई देखिए समय किसी को छोड़ता नहीं, सब में अगर माइनस करना है तो 7 ईयर अगो मतलब आफ्ताब की भी एज में 7 माइनस होगा और डॉटर की भी एज में 7 माइनस होगा। तो 7 ईयर अगो का क्या कांड हुआ है, आफ्ताब जो है, आफ्ताब 7 टाइम्स ओल्ड है अपनी डॉटर का, तो मतलब पहले सबसे स्मॉलेस्ट वाला, डॉटर स्मॉलेस्ट होगी और ये आफ्ताब बिगर होगा, ये फादर है, तो पहले स्मॉलेस्ट यूनिट मेजर कर लीजिए, पहले लेट कर लीजिए डॉटर, लेट डॉटर एज इक्वल टू x ईयर, अभी अभी मतलब 7 ईयर अगो की बात है।
तो आफ्ताब क्या होगा, डाटर का 7 टाइम्स होगा, तो आफ्ताब हो गया आपका 7x। अच्छा, जब यहाँ 7x से पास्ट से प्रेजेंट में आएंगे तो अभी कोई आज के 10 साल पहले कोई 20 साल का था, तो अब अभी जब प्रेजेंट में आएंगे तो कितना होगा, उसकी एज में 10 ऐड हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 30। ऐसे ही ये 7x है, तो जब यहाँ आएगा प्रेजेंट में तो ये 7 फॉरवर्ड की तरफ आपके टाइम क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 7x + 7 होगा ना प्रेजेंट में। पहले तो ये 7 ईयर अगो तो 7x था, जब प्रेजेंट में आएंगे +7 यहाँ करना पड़ेगा, और डाटर में भी आपका प्लस हो जाएगा अभी x + 7। ये क्लियर हो गया होगा आपका, मतलब प्रेजेंट एज डाटर की x + 7 है और आफ्ताब की 7x + 7 है। यहाँ तक हो गया। अब आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो अब से मतलब 3 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब प्रेजेंट लाइन से 3 साल बाद, तो यहाँ से 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, ये मैं जो बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ। तो यहाँ पे ए फॉर आफ्ताब क्या हो जाएगा 7x। अब जो एज है इसमें 3 और ऐड होगा तो 7 + 3 हो जाएगा, तो मतलब हो गया 7x + 10। ऐसे ही डाटर भी 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो डी फॉर डाटर क्या हो जाएगा x + 7 + 3 मतलब x + 10। ये ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड, तो मतलब जो आफ्ताब है अपने डाटर का 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 7x + 10। ये आफ्ताब की एज है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 टाइम्स जो आफ्ताब है 3 ईयर फ्रॉम नाउ 7x + 10 है, और जो डाटर है वो x + 10 है, तो ये डाटर का 3 टाइम्स हो जाएगा x + 10। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x + 30, ये हो गया 7x + 10। ट्रांसफर रूल से 7x - 3x करेंगे तो 4x = आया 20, तो x = आया 5। अब ऐसा प्लाटिंग किया है, चाहे प्रेजेंट एज पूछ लीजिए, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर, सब। तो इसने पूछ आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या होगी, आफ्ताब एज प्रेजेंट में हम निकाल रहे हैं, प्रेजेंट में पूछा है, इससे तो पूरा ग्राफ में ही क्लियर है। चाहे पास्ट का पूछो तो यहाँ 5 पुट कर दीजिए, पास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 7 × 5 + 7 मतलब कि 42, और जो डाटर है डी फॉर डाटर वो आपका हो जाएगा 5 + 7 मतलब 12 ईयर। ये क्लियर है। ये आपका एग्जाम्पल 5 हो गया है, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन सब ट्यूशन के एक्सरसाइज 3.2 के कीजिएगा। रिमेनिंग एग्जाम्पल 6, 7 और बाकी के कुछ कॉन्सेप्ट आपको कल बताए जाएंगे। आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है।